हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, व्यक्तित्व और उसका मापन। तो उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लिश के जो पर्सनैलिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन है पर्सन, परसोनू, परसोना, परसोना। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, परसोना। इंग्लिश के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पहले के समय में किसी व्यक्ति के बाह्य रूप से देखकर उसके व्यक्तित्व का पता लगा लिया जाता था, लेकिन आज के समय में आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। यही है एक व्यक्तित्व की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्प्रिंगर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है। मतलब जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण बताए हुए, व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, स्प्रिंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। ऑप्शन है सुडोलकाय, कलात्मक, सामाजिक, सैद्धांतिक। तो इसका राइट आंसर होगा सुडोलकाय। ये सुडोल का इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्प्रिंगर ने जो व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं उसमें कलात्मक, सामाजिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये उनके प्रकार है। ठीक है, सुडोल का है तो शारीरिक आधार पर बताया गया है, जो कि सेल्डन और क्रेचमर ने बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम, उपरोक्त सभी। ये जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया व्यक्तित्व के 3 प्रकार, इदम, अहम और परम अहम। तो ये तीनों ही मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हरमन रोरशा परीक्षण का निर्माण कब हुआ। हरमन रोरशा जो परीक्षण था इसका निर्माण बताना है हमें कि कब हुआ। ये जो व्यक्तित्व मापन के परीक्षण थे 1922 में, 1920 में, 1921 में या 1910 में। तो जो व्यक्तित्व मापन है उसका मापन, व्यक्तित्व का मापन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक है प्रक्षेपी विधियों से, एक अप्रक्षेपी विधियों के द्वारा। तो प्रक्षेपी विधियों में आते हैं टेट, केट, टीएटी, मतलब थेमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट। ठीक है, यही था हरमन रोशा का था आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, जो हरमन रोशा ने दिया था, जिसे हरमन रोशा का परीक्षण कहा जाता है, जो कि हुआ था 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट, रजोगुण का अर्थ है। ऑप्शन है कर्म में लगना, सुख में लगना, प्रमाद में लगना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धार्मिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, सत्व, रज और तम। जो सत्व गुणी वाला होता है वो क्या होता है, धर्म में लगता है, मतलब वो हर चीज को भगवान ईश्वर से मिलाकर बोलता है। लेकिन जो रजोगुणी होता है वो कर्म प्रधान होता है, मतलब वो अपने कर्म में विश्वास रखता है। और तमोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो सुख में लगा रहता है, मतलब प्रमाद, आलसी होता है। तो रजोगुण का अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कर्म में लगा हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया। बीने ने, मॉर्गन एवं मुर्रे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तो ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। टीएटी की फुल फॉर्म होती है थेमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट, मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका निर्माण मॉर्गन और मुर्रे ने किया था। इसके अंदर क्या होता है, 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड पुरुषों से रिलेटेड और 10 स्त्रियों से रिलेटेड और 10 दोनों से रिलेटेड होते हैं और एक खाली होता है। ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है।
मतलब 6 से बड़े होने चाहिए, 6 वर्ष से बड़े बालकों के लिए होता है। उन्हें इसमें चित्र दिखाकर बोला जाता है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है और उससे रिलेटेड अपनी कहानी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? ऑलपॉट की, कैटल की, जुंग की, उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर होगा जुंग की। जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग या बुंग ने दिया वो आज के समय में सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को बांटा था। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। यह कथन किसका है? ये व्यक्तित्व की एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किसने दी है? बोरिंग ने, ऑलपॉट ने, वैलेंटाइन ने या मन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑलपॉट ने। जो ये मनोदेहिक शब्द है, ये जो मनोदेहिक और मनोगत्यात्मक ये जो शब्द है, इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है? ऑलपॉट की। मनोदेहिक का मतलब होता है किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुण, और गत्यात्मक का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में समायोजित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। ऑप्शन है 1/10, 2/10, 9/10 और 1/2। तो जो सिगमंड फ्रायड थे, वियना निवासी सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने अपने मन को 3 भागों में बांटा कि व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है ये 3 प्रकार का होता है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। जिसमें चेतन मन 1/10 होता है और अवचेतन या अचेतन मन 9/10 होता है और 1/2 भाग होता है अर्धचेतन का। तो चेतन मन का राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। यह करो, यह न करो, कौन कहता है? इदम, अहम, परम अहम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं। मतलब खेलने कूदने में या शरीर से रिलेटेड कार्य करने में कुशल होते हैं किस प्रकार की बुद्धि वाले? मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले, सामाजिक बुद्धि वाले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है निरीक्षण पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या उपयुक्त सभी? व्यक्तित्व मापन की 2 प्रकार की विधियां होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। जो अप्रक्षेपी होती है उन्हें भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होती है आत्मनिष्ठ, एक होती है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ के अंदर ये प्रश्नावली विधि आती है, प्रयोगात्मक आती है, तो ये निरीक्षण जो पद्धति है ये आती है वस्तुनिष्ठ के अंदर। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने में, सामाजिक कार्यों में, शारीरिक कार्यों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं अपने में, क्योंकि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो स्वयं अपने में ही लगा रहता है और जो बहिर्मुखी होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं है संदेही, संकालु स्वभाव, एकांत प्रिय, दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते, कम बोलने वाले, लज्जाशील या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट,
दुबले व्यक्ति की प्रकृति होती है चिड़चिड़ी, गंभीर, असामाजिक, उपरोक्त सभी। अगर शारीरिक आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार से सेल्टन ने बताए हैं। सबसे पहले गोलाकार, उसके बाद आयताकार, उसके बाद लंबाकार। मतलब जो गोलाकार मोटे हष्टपुष्ट लोग होते हैं वो खुशी मिजाज वाले होते हैं, तथा जो आयताकार होते हैं वो दोनों का मिला जुला रूप होता है, तथा जो लंबे पतले दुबले इंसान होते हैं वो चिड़चिड़े, गंभीर, असामाजिक टाइप के, दुखी, चिंतित रहने वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है आत्मकेंद्रित, दूसरों के समक्ष कम बोलना, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है जो आत्म केंद्रित रहता है, खुद में ही लगा रहता है, वो तो अंतर्मुखी होता है। दूसरों के समक्ष कम बोलता है, वो भी अंतर्मुखी होता है, क्योंकि जो बहिर्मुखी है वो तो दूसरों के समक्ष काफी बातें करता है। नेक्स्ट। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन, बाहरी अवलोकन, सामाजिक अवलोकन या तथ्यात्मक अवलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अवलोकन, क्योंकि जब कोई अवलोकन किसी निश्चित फिक्स परिस्थितियों में, फिक्स सिचुएशन में किया जा रहा है तो वो अवलोकन कैसा होगा, नियंत्रित होगा। नेक्स्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? ये वही है टेट, थेमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट। इसके अंदर टोटल 31 कार्ड होते हैं। कई जगह इसका आंसर हमें 30 भी मिलता है जब ऑप्शन में 31 ना हो। ठीक है। नेक्स्ट। रक्त प्रधान व्यक्ति होते हैं प्रसन्नचित्त, चंचल, क्रियाशील, इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व का मापन जो सर्वप्रथम किया था हिप्पोक्रेट्स ने, उन्होंने इसके प्रकार बताए थे 4 प्रकार के, कि पित्त प्रधान व्यक्ति, रक्त प्रधान व्यक्ति, लाल पित्त वाले तथा पीले पित्त वाले। तो इस तरह से उन्होंने 4 प्रकार बताए। उसमें उन्होंने बताया जो रक्त प्रधान व्यक्ति होते हैं वो प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को डॉक्टर फ्रायड ने माना है सिज्म, नार्सिज्म, सिसिज्म, नासिम्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नार्सिज्म। मतलब जो व्यक्ति अपने आप में ही लगा रहता है उसको कहते हैं नार्सिज्म। किसके अकॉर्डिंग? सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग। चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति भाव होता है, प्रेम का, सम्मान का, दया का या घृणा का। तो जो व्यक्ति चरित्रवान होता है वो श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर किसने किया? तो व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है जो कि मनोवैज्ञानिक आधार पर किया था जुंग ने, जो कि किसके शिष्य थे? सिगमंड फ्रायड के। ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने तो डिवाइड किया था किसमें? इदम अहम और परम अहम में। और सेल्टन ने शारीरिक आधार पर किया था गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। क्रेशमर ने भी शारीरिक आधार पर किया था पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। इस प्रकार के वर्गीकरण थे क्रेशमर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक है। व्यक्ति इतिहास विधि, ये जो व्यक्तित्व की विधि थी, व्यक्तित्व मापन की विधियां है प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो अप्रक्षेपी को हमने 2 भागों में बांटा, आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ के अंदर ही आती है ये व्यक्ति इतिहास विधि। ये दी थी किसने? टाइडमैन की थी ये। इसमें क्या होता था, किसी व्यक्ति से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता था, इसी को ही कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो प्रक्षेपण शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सिगमंड फ्रायड ने। ये हुए हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।